हेडिंग डाला फिनोल। वो का कंप्लीट है। मेरे को भी लास्ट हेडिंग क्या थी? टॉपिक है अगला। अगला टॉपिक है भैया मेरे नाम लिखवाए तो उसके बाद ही आगे टॉपिक है। हाँ वे रासायनिक का वीडियो बनाई थी। अल्लाह जल्दी से ब्लैक हेडिंग डालो भाई फिनोल, बीच में डालियो। चलो कहीं डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, डाल लो। 2 रुपए डर लग रहा हम तो। फिनोल देखो क्या हो, फिनोल हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो इसी चीज का पता होना चाहिए आपको भाई फिनोल किसे क्या है। तो किसे क्या है भाई फिनोल, मैंने बता दें। बेंजीन के ऊपर OH, जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा सब क्या बोलते हैं? फिनोल। फिनोल बोलते हैं, ठीक है। सही तुक्का लगा दो। ठीक है, तो करो। जब भी बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा सब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। फिनोल। अब ये बताओ ये फिनोल है या नहीं है? बिल्कुल है जी। फिनोल है, ये बताओ ये है नहीं ये है? भी है। भाई असलिटी देख लो। कैसे यूज फिनोल हो, कहीं टच हो बेंजीन के OH ऊपर होना ग्रुप आया चाहिए। सब क्या बोलते हैं? फिनोल। फिनोल बोलते एक हैं। टच हो रहा हो चाहे 4 टच हो रहे हो। बस फिनोल है तो है। अब इसका नाम क्या होगा? फिनोल हो गया। जी क्या हो गया? फिनोल। अब इसमें बात होती है मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक की, मोनो। डाईहाइड्रिक की। इस देखो अगर बेंजीन के ऊपर एक ही है हाँ तो तो सब मोनो। बोलते हैं मोनो। मोनोहाइड्रिक। और 2 है तो क्या डाई। जी? मोनोहाइड्रिक। हाइड्रिक कहाँ था आगे से? हाइड्रिक का मतलब वो OH समूह। अच्छा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। अगर बेंजीन के ऊपर 2 फिनोल ग्रुप आ जाए मतलब OH ग्रुप आ जाए तो डाई तो डाईहाइड्रिक। और 3 आ जाए तो भाई अलग अलग जैसे पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी। 1 4 कहीं आ जाए कोई मतलब नहीं। इसमें जी हाँ। सिंपल नेम है ना। और था पैरा लगाना पड़ेगा कि ये मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाई का मतलब 2 आ जाए, 3 का मतलब 3 आ जाए, ट्राई का मतलब 3। स्क्वायर ट्राईहाइड्रिक। ट्राई। अरे नहीं जैसा हम उसमें दिखावा है कि नाम 1 नहीं 4। लिख रहे अभी हम, अच्छा ये तो बता रहे पहचान। ये बस पहचान है कि अगर OH के बेंजीन के ऊपर OH से एक आ जाए तो उसको मोनोहाइड्रिक, 2 OH समूह है उसको डाईहाइड्रिक, 3 OH समूह है उसको क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक। और बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो एमीन। मतलब एमीन चल रहा है आप लोग। नहीं भैया मेरी याद आ गया ऐसे। इसमें एमीन हो, और NH2 आ गया उसके ऊपर क्या हो? एनिलीन हो। एनिलीन। हाँ तरह से भैया अपने नाम लिख लो। देखो भाई बेंजीन के ऊपर अगर OH समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। अब इसमें चलो भाई ये तो अभी हमें पता लग गया। अगर बेंजीन के ऊपर OH समूह है उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। और अगर एक OH समूह है उसको क्या बोल देंगे भाई? एक ऐसा उसे मतलब मोनोफिनोल। बोल देंगे। मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। अब देखो इसमें कुछ नाम दे रखे उसने NCERT वाले ने। अगर बेंजीन के ऊपर 2 OH समूह आ रहे हैं भाई उसे डाईहाइड्रिक तो बोल ही रही, जी लेकिन अगर उनकी पोजीशन मतलब एक दूसरे के क्रमागत है, क्रमागत का मतलब है एक को छोड़कर तभी जस्ट हाँ भाई एक फिर दूसरा, तो तो इसका नाम क्या होगा भाई? बेंजीन के ऊपर 2 OH समूह आ रहे हैं 1 2। उसको हम क्या बोल रहे? अरे भैया डाईहाइड्रिक बोल रहे। अभी पेसी नाम तो जगह इसका भाई 1 2 डाई 1 2 2 डाई डाई हाइड्रिक डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाँ बेंजीन। आईपीसी नेम है क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक क्या है, हाँ बोलो। वो आ जाएगा बेंजीन को तू बोल रहे थे जी। फिनाइल। हाँ फिनाइल। फिनाइल अभी अभी को लोग एंड बनी ना बेंजीन, बेंजीन के अकाउंट में तो 1 भी हो जाएगा इसका आईपीसी नेम 1 आईपीसी नेम। जी ठीक है भाई। 1 और 2 की पोजीशन को क्या बोलते हैं? डाई 1 और भाई 1 और 2 मोनोडाई। 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाँ जी। लेकिन इसका दूसरा नाम भी हो, दूसरा नाम क्या होगा इसका? इसको भी देख लो आप, कैटेकोल। कैटेकोल। हाँ कैटेकोल, इसको याद रख लेना। क्या नाम होगा इसका दूसरा? कैटेकोल। समझ में आ रहा है? ऐसा अगर बेंजीन के ऊपर भाई ये तो मैंने तुम्हें तब बताया जब एक के बाद जस्ट एकदम आ जाता है, हाँ जी। लेकिन अगर एक को छोड़कर आ जाए भाई OH फिर एक को छोड़कर यहाँ इधर आ जाए या इधर आ जाए वो तो बात एक ही पड़ेगी भाई। तो उसको 1 भाई 3 इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? 1 3 डाई हाइड्रोक्सी। 1 3 डाई डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। बेंजीन। ये तो सिंपल नेम होगा।
हाइड्रोक्सी बेंजीन। जैसे आई पे आई सिंपल ही नेम है वैसे, इसको आईयूपीएसी बोल। चलो नहीं तो जो बात तुम्हारी मर्जी है फिर तो ठीक है भाई। सीपी की जब अगर हम बेंजीन लगा रहे तो सिंपल ही नेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे। इसका दूसरा नाम है क्रिस्टियोन, रिसोर्सिनोल है भाई, रिसोर्सिनोल। इसको याद रखिए भाई, एक को छोड़ने के बाद में अगर दूसरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? रिसोर्सिनोल। रिसोर्स सी। अगर दो को छोड़ दे भाई अब ये बंदा OH 1 2 इधर से जोड़ दे 1 2 याद है, इसका नाम 1 4 हो जाएगा भाई। हाँ जी। हाइड्रोक्सी डाइग्यूजिटेट्रा नहीं आ जाएगा भाई जी? 1 2 3 हाँ 4 डाई है ना, 2 है। हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी इसका नाम हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसका दूसरा नाम होता है भाई क्विनोल, 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 ठीक है भाई। क्या होगा इसका नाम? क्विनोल। क्विनोल, ठीक है भैया। ये बताओ समझ में आ गया सभी के। लेकिन अगर बच्चों बेंजीन के ऊपर OH समूह तो आ ही रहा भाई, फिनोल बन गए। लेकिन अगर इसके जस्ट बराबर में एकदम CH3 आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा भाई ऑर्थोक्रिसोल। है ऑर्थो भाई आईयूपीएसी नेम तो अलग हो जाएगा यार, आप यहाँ से काउंटिंग 1 1 2 ये अलग बात होती है इसकी, ठीक है। वो तो अलग बात है, आईयूपीएसी नेम नहीं, वो भी सिंपल, ये सिंपल नेम से ही सारे इसके, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है भाई। अगर आपका बेंजीन के ऊपर OH समूह आ रहा और मेटा पोजीशन पर CH3 जुड़ गया भाई, इसको मेटा ही तो बोलते हैं, तीसरी पोजीशन को मेटा पोजीशन पर ये जुड़ गया तो इसे बोलते हैं मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। और अगर भाई पैरा पर जुड़ गया, मतलब चौथी पोजीशन पे जुड़ गया, तो उसे क्या बोलते हैं? CH3 तो भैया पैरा क्रिसोल। CH3 तो हाँ CH3 ये OH की दवा है। CH3 तो उसे क्या बोलते हैं? पैरा क्रिसोल, ठीक है भाई। ये बताओ समझ में आ गया सभी के? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नाम क्या बन सके इसका? 1 2 मैथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका भाई। 2 मैथिल 1 हाइड्रोक्सी। अजय हमें तो इन्हीं पता लगा, लोग सिंपल नेम में इसमें अंतर क्या आ रहा? बेंजीन अंतर बताऊंगा अभी। 1 2 3 तो यहाँ पर 3, इसका दूसरा नाम क्या भाई? 3 इसको तो बना लोगे, 3 मैथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका, 4 मैथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका, ऐसा हो जाएगा नाम, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है नहीं, उतारेंगे। अब देखो सबसे पहले एडिन लिखो इसमें हेलो एरिन से, हेलो एरिन से। तो किससे भाई? पहली एडिंग हमारी हेलो एरिन से। तो हेलो एरिन से क्या बनाना भाई हमें? जोसू फिनोल का फॉर्मूला क्या हो? देख यहाँ पर ध्यान दे जोसू, जब भी बेंजीन के ऊपर OH समूह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? OH समूह, तो हम क्या बोल देंगे? फिनोल बोल देंगे। इस चीज को याद रख लेना बस आज के बाद। बेंजीन के ऊपर जब भी OH समूह आएगा तो हम क्या बोल देंगे? फिनोल, ठीक है। अब इसको बनाने की हम क्या देख रहे हैं? विधि देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विधि। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेलो एरिन से। हेलो एरिन क्या हो भाई शोकिंदर? अरे नहीं अजीब, बेंजीन के ऊपर जब बेंजीन के ऊपर Cl आ जा, Br आ जा, X आ जा, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं हेलो एरिन। तो अगर बेंजीन के ऊपर Cl आ गया भाई, ये बेंजीन के ऊपर Cl आ गया, इसको बोल रहे हैं हेलो एरिन, मतलब क्लोरोबेंजीन। भाई ये क्या Cl है? ये क्या बेंजीन है? तो इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की आप क्रिया कर दो NaOH से। किससे क्रिया कर दो? NaOH। बस इसमें थोड़ी कंडीशन याद रखनी, 623 केल्विन ताप लेना और 300 ATM दाब लेना। ये कंडीशन होगी तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी।
सब में यही लेनी, सब में अलग होगी। इसी में बस हेलो एरिन से फिनोल बनाने में, क्योंकि इससे डायरेक्ट हेलो एरिन से क्लोरीन एकदम नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए मैं इतना प्रेशर और इतना ताप चाहिएगा तभी निकल सके, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। समझ मारा भाई। तो यहाँ से Cl हटा दो, OH लगा दो भाई। ठीक है बेटा जोसू, Cl को हटा दो यहाँ से, OH लगा दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, आपका NaCl बाहर हो जाएगा। इसको क्या बोल रहे हम जोसू भाई? हाँ फिनोल बोल रहे, क्या बोल रहे से? फिनोल। ये नमक बाहर आ जाएगा जी। आपका NaCl बाहर हो जाएगा, नमक बाहर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपको लिखना क्या भाई, क्लोरोबेंजीन की 623 केल्विन व 300 एटीएम दाब पर NaOH से क्रिया करने पर फिनोल प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, लिखो क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन कोई सी भी ले लो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन की 623 केल्विन ताप पर 623 केल्विन ताप व 623 केल्विन ताप व 300 एटीएम दाब पर 300 एटीएम दाब पर लिखो भाई, 300 एटीएम दाब पर फिनोल प्राप्त होता है। एटीएम दाब पर NaOH से भी क्रिया कर दी, और NaOH से क्रिया करने पर NaOH से क्रिया करने पर फिनोल प्राप्त होता है। फिनोल प्राप्त होता है। हाँ हो गया भाई। तो आपका क्या तैयार होगा भाई, फिनोल तैयार हो गया। ठीक है, तो बना लोगे सारे के सारे बना दे जी। अब ये इसकी आगे बना दो। बिल्कुल यार करके दिखा सको आप। ब्रोमोबेंजीन ले लो, इसका नाम क्या होगा जोसू बेटे? इसका नाम क्या होगा बेटे जोसू? ब्रोमो, Br के अलावा ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन के आप NaOH से क्रिया कर दो, कंडीशन वही होगी 623 केल्विन ताप व 300 एटीएम दाब। NaBr बाहर भाग जाएगा यार, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, OH समूह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH समूह, और आपका NaBr बाहर हो जाएगा। ये क्या बना बेटे, ये क्या बना जोसू? क्या बन गया? फिनोल। तो फिनोल आपका तैयार हो जाएगा। पता लग गया कैसे होगा? तो इस प्रकार हाँ कर देंगे यार। मतलब आप ये कहो ना ClBr और I का ही मतलब ज्यादा यूज ले। हाँ हाँ इनका लेना है बस ज्यादा। बस। आप आइडोबेंजीन ले लो, इसकी KOH से क्रिया कर दो भाई, KI बाहर निकल जाएगा बेंजीन के ऊपर। बस I को हटाओ, OH लगाओ। अब ये बताओ जी। हाँ बस बताना क्या, अब सिंपल है तो यार। कि NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं। बेस लेना, बेस उतारो। अगली एडिंग भाई बेंजीन से, अगली एडिंग डालो भाई बेंजीन से। किससे बनाना भाई अब फिनोल? बेंजीन से। किससे बनाएंगे बेटे हम जोसू? बेंजीन से। रुक जा यार, रुक जा। बेंजीन से अब क्या बना हुआ है? बेंजीन से हमें क्या बनाना भाई? फिनोल बनाना। क्या बनाना बेटे? फिनोल। तो बेंजीन की हम क्रिया ओलियम से कर देंगे। ओलियम मतलब H2SO4 से क्रिया कर देंगे। आप बेंजीन ले लो भाई, ये बेंजीन है, अभी बेंजीन है भाई। जो इस प्रकार भी बेंजीन ही बने, 6 कार्बन होंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो बेंजीन की आप क्रिया H2SO4 से कर दो। किससे कर दो भाई? H2SO4 से। H2SO4 को जो उसमें थोड़ा सा तोड़कर लिख दूंगा HOSO3H। बात तो एक ही भाई, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 3 और 4 है, 1 और 3 4, सल्फर 1 है। बात तो ये पढ़ रही। तो ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4। तो बेंजीन की सबसे पहले आप किससे क्रिया कर दो भाई? किससे क्रिया करनी बेंजीन की सबसे पहले? H2SO4 से। जब आप H2SO4 से क्रिया करोगे तो आपका बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर SO3H अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा? SO3H बेंजीन के ऊपर। सही मारा बेटे। अब इसकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप क्रिया कर दो NaOH या KOH से।
किससे क्रिया करनी भाई? NaOH व KOH से। भाई चाहे तो आप KOH से क्रिया कर दो या NaOH से, कोई एक बेस ले लो। वही आप 623 केल्विन ताप पर चलो तो यहाँ से आपका SO3, यहाँ से SO3H हट जाएगा और आपका KOH जुड़ जाएगा। सही मारा यार भाई। SO3 OH जुड़ गया, आपका SO3H मतलब के SO3H बाहर निकल जाएगा भाई। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो नहीं आता? ऊपर ले में तो क्या निकला जी? H2 बाहर निकलेगा। OH क्यों निकलेगा? H2O, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा भाई। इसके अंदर तो होगा यार हाइड्रोजन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 नहीं होता क्या? तो एक हाइड्रोजन निकल लगा होगा, तो एक हाइड्रोजन निकल लगा भाई। इसमें तो OH गया, एक वहाँ से मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया तो H2 बाहर निकल गया भाई। ठीक है, ये क्या बना बेटे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। भाई हाँ बेटे, बेस में कितने आ जाए? बेस में तो बहुत है यार, बहुत है यार। केवल जिनमें जो OH समूह देंगे वे बेस होंगे, जो लोन पेयर दे देंगे वे बेस होंगे। बहुत बेस की तो बहुत डेफिनेशन है, तो समझ में आ गया कभी ये? अब हमने किससे बना बेटे? जो बेंजीन से। बेंजीन की सबसे पहले आप H2SO4 से क्रिया कर दो। किससे क्रिया करनी? H2SO4। तो सबसे पहले आपका क्या तैयार होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार हो जाएगा। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप क्रिया कर दो KOH से या NaOH ले लो। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? वो 623 केल्विन पर। तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? फिनोल। क्या तैयार हो जाएगा? और हमें क्या चाहिए था? फिनोल तो चाहिए था भाई। हम इतना माथामारी कर रहे, सर फोड़ रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, किसके लिए लड़ रहे? और वही ना हमें मिला तो फिर फायदा क्या होगा? तो फिर लड़ना हमारा सफल हुआ। तो लिखो भी इसमें थोड़ा सा बेंजीन की, लिखो भाई थोड़ा सा बेंजीन की H2SO4 से क्रिया करने पर, अगर ये याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर दिया करो रिएक्शन। बेंजीन के H2SO4 से क्रिया करने पर पहले लिख लो यार, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है जिसकी NaOH या KOH लिख दो, तुम्हारी मर्जी। जिसकी NaOH से क्रिया करने पर, NaOH से क्रिया करने पर फिनोल प्राप्त होता है। हमारा ही देख, जैसे अब छोटू बोल रहा था, चलो रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो भाई, जैसे अब छोटू बोल रहा था, बेंजीन से हमने सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, लेकिन आप बेंजीन की किसी और के साथ क्रिया करके भी कुछ और बना सको। देखो कैसे, देख बेटा जो यहाँ पर ध्यान दे, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है 4 सेकंड की। यार। बच्चों को ऐसा सिखाओ कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन सोच सके हो। जैसे मैंने बेंजीन ही लिया भाई, हाँ जी। देख बेटा जो बेंजीन की संरचना है, किसकी संरचना है? बेंजीन की। देखो बेंजीन की संरचना ये क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6O। मैं इसको नीचे दिखाऊं क्योंकि बच्चे इससे जल्दी समझने लगे। C6H6 होगा, इसकी आप ब्रोमीन से क्रिया कर दो। पहले किससे क्रिया कर दो? ब्रोमीन से। किससे क्रिया करनी? Br2 से या Cl2 से भी कर सको, क्लोरीन से भी। प्रजांश होगी बस यहाँ पर FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड, या नीचे ले लो भाई, दोनों है तो यार एक ही भाई। यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला दिखा रखा, वहाँ संरचना दिखा रखी, तो आप FeBr3 की प्रजांश बोलो तो तुम्हें पता भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, 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 सब जगह हाइड्रोजन है एक एक। या आप यहाँ से देख लो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 6। तो एक हाइड्रोजन तो ब्रोमीन को लेकर भाग जाएगा। कितना हाइड्रोजन बच गया बेटा जोसू? 5। और एक Br अटैच हो जाएगा। बिल्कुल सही। समझ में आया? आपका HBr बाहर हो जाएगा। यही तो ब्रोमोबेंजीन है, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इनको दिखा नहीं रहा मैं, एक दिखा रहा, कोई सा भी एक, ये वाला दिखा दिया चलो मैंने। तो सबसे पहले एक Br लेकर हाइड्रोजन को सपा जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे? Br आ जाएगा। सही मारा यार, क्या आ जाएगा भाई? Br आ जाएगा।
और आपका HBr बार हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है दोनों। मैं तो तुम्हारे समझाने के लिए कराई भाई ये, कि तुम्हारी तो अच्छे समझ में आ जा। अब आप इसकी ब्रोमोबेंजीन की क्रिया कर दो। KOH से या NaOH ब्रोमोबेंजीन की KOH से NaOH से क्रिया कर दो। NaOH से क्रिया कर दी, जो पर्जांस हमने पीछे ली थी वही लेनी पड़ेगी। अब 623 केल्विन और 300 ATM दाब। 300 ATM दाब। भूल जाओ तो अलग बात है, लेकिन लिखने की पूरी कोशिश करिए। इसमें ताप के और दाब की जरूरत हो भाई, तभी जाकर निकला। तो आपका NaBr बाहर भाग जाएगा और आपका ये हो जाएगा अटैच, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH। तो ये आपका क्या बन गया, फिनोल। या इसको इस प्रकार भी दिखा दो, देखो जो समझाने के लिए करवा रहा है मैं तुम्हें, ये समझाने के लिए करवा रहा है जिससे तुम्हारी समझ में आ जाएगी। बेंजीन तो वो ब्रोमोबेंजीन तो बना C6H5Br, ये इसकी संरचना है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, संरचना है। आप NaOH से क्रिया कर दो, आपका NaBr बाहर, जहां से Br निकला वहां पर क्या अटैच हो जाएगा बेटा जोशु, यही सेम जो कंडीशन ऊपर है वही नीचे होगी, C6H5OH अटैच हो जाएगा। ये फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये संरचना फॉर्मूला, ठीक है। और आपका क्या बाहर निकल जाएगा भाई, NaBr बार, दोनों में, इसमें भी NaBr बार, ठीक है। ये बता बेटे जो समझ में आ क्या। तो आप बेंजीन से, यानी कि पिछला ही याद रखना मेथड जरूरी है, नहीं ये वाला याद रखो। बेंजीन की आप Br2 से क्रिया करो तो FeBr3 के प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा। फिर ब्रोमोबेंजीन की क्रिया कर लो, ये वाली करके ये वाली दे देना। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कराया बस, जिससे तुम्हारी समझ में आ जा। अब ये बताओ भाई, हाँ बोलो। Br2 की जगह Cl2 बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पर चांस बदलनी पड़ेगी, फिर FeCl3 लेना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा जो लेंगे हम, ठीक है। जब बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पर जेंस जो है FeX3 की लेनी है हमें। बस ये, भाई, हाँ यहाँ पर आप NaOH ले रहे हैं, यहाँ पर H2 ले सकते हैं ऐसा, लेकिन वो इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं जल के साथ, क्योंकि जितने उसके मोल H+ इतने जितने मोल उसके H+ आने के निकले उतने उसके OH के निकले, तो H+ भी भाग सके वहाँ, OH OH- भी भाग सके, हो जाएगी वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ क्योंकि इसमें तो HBr बाहर निकल। बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, बताओ समझ में आ गया के लिखना चाहोगे क्या? हाँ तो सेकंड पॉइंट करके लिखियो, सेकंड पॉइंट करके लिख लियो, इसमें बेंजीन से ही सेकंड पॉइंट करके लिखो, पहले लिख लो सेकंड पॉइंट है क्या जिसको भी सेकंड पॉइंट लिख लियो। हाँ बेंजीन से ही तो बना रहे भाई, बेंजीन तो यार ये लिखो भाई। इसमें ना फिर एक काम करो आप, जैसे Br है Cl है, इनकी जगह सबको X के लिखवाओ। जहाँ तक मेरी उम्मीद है ऐसे जब हम लिखवाओगे तो बच्चे ऐसे जल्दी याद कर ले, इसलिए मैं तुम्हारे अनुसार लिखवाने की कोशिश करो। तो मैंने तुम्हें समझा रखा, तुम्हें इतनी चीज़ें समझा रखी, इसलिए तुम इतनी चीज़ें बोल दो कि सर हम X2 यूज कर लेंगे, X2 में आप फिर F2 भी बताओगे, लेकिन F2 का ज़्यादा यूज नहीं होने का, ठीक है। तो लिखो अब इसमें लिखो बेंजीन की FeBr3 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करने पर पहले ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, पहले ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसकी NaOH से क्रिया करने पर, ये पर्जांस याद रखियो, इसने लिखवाना भाई, मैं ये पर्जांस जरूर याद रखियो, जिसके NaOH से क्रिया करने पर फिनोल प्राप्त होता है। जगरो यार, ये मेरी रियल लाइफ की घटना है। चलो भाई अगली आइडिया डालो, क्यूमीन से, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है क्यूमीन से, ये इम्पोर्टेंट है भाई, क्यूमीन से फिनोल भाई इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
हेडिंग भाई आपकी क्यूमीन से। किससे भाई? क्यूमीन से। बताऊंगा बेटे। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्यूमीन से फिनोल बनाने का समीकरण दीजिए, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा आपसे पूछ रहा है फिनोल बनाने का समीकरण। तो जितने अब तक मैंने आपको 3 मेथड कराए, 3 में से चाहे तो उनमें से दे दो, चाहे क्यूमीन वाला दे दो, एक तो याद रखना ही पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन बने भाई, ठीक है। और क्यूमीन वाला सबसे ज़्यादा पूछेगा, क्यूमीन से फिनोल बनाने का समीकरण दीजिए, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले देखो क्यूमीन क्या हो। बेंजीन का आपको पता, बेंजीन क्या हो? ये बेंजीन हो। बेंजीन के ऊपर अगर ये CH3 ग्रुप आ जा, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। याद रहेगा? याद रखने का तरीका सबसे अच्छा यही है, घर जाओ, घर में रफ में इसको कहीं बार लिख कर देखो यार, बेंजीन के ऊपर CH3 आंख बंद करो, लिखो। एक बात बोल लूं, यो आइसो नहीं हो जाएगा जैसा? बिल्कुल सही बात है, आइसो ग्रुप अटैच कर दो। बिल्कुल सही बात, मुझे आज खुशी हो रही क्या तुम्हारे, मेरा पढ़ाओ तुम्हारे समझ में आया। इसको आइसो ग्रुप बोल रहे हैं हम। आइसो प्रोपाइल को बेंजीन के ऊपर अटैच करो तो आपका क्यूमीन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? क्यूमीन। सबसे पहले क्यूमीन का करो आप ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर दो। किससे क्रिया कर दो भाई? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया होगी भाई आपकी? ऑक्सीजन। तो आपका बनेगा पेरोक्साइड, पहले फिनॉक्साइड भाई। बेंजीन ये हाइड्रोजन है भाई, ये कितने ऑक्सीजन है? 2। इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में अटैच कर दो कार्बन के और ऑक्सीजन के। भाई ये तो ऊपर ही रहेगा CH3, ये भी इधर रहेगा CH3, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो मुझे भी बता बेटे जोशी, देगा एक बार और समझ। आपका ये क्या भाई? क्यूमीन है। क्यूमीन की पहचान बेंजीन के ऊपर CH3। क्यूमीन की पहचान, पहला ऑक्सीकरण करो, ऑक्सीजन से क्रिया कर दो। तो आपका यहाँ पर जो कार्बन है ये और हाइड्रोजन, इनके बीच में दोनों ऑक्सीजन को जाकर फंसा दो। फंस गए बेटे। अब क्या होगा? इसको फिर क्या करो भाई? अम्ल की प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में आपका अम्ल तो पता होगा भाई, अम्ल H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हीट कर दो भाई। तो आपका पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप, और आपका OH सीधा अटैच हो जाएगा। ये पूरा ग्रुप निकल गया भाई, OH यहाँ पर बच जाएगा। पूरा ग्रुप क्या निकला? CH3CO ही तो बेटे जो CH3। अब इसमें मेन प्रोसेस क्या है जो सबसे अच्छा है? इसमें 2 चीजें बननी है आपका, कीटोन या एसीटोन और फिनोल, और दोनों इक्वल मात्रा में बने, बिल्कुल बराबर में। एक बार ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, क्यूमीन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, नाम बताए। कीटोन और फिनोल दोनों मात्रा में। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कीटोन बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप यही दे सकते हो पूरा। इससे ये भी बनना इक्वल मात्रा में बने। नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रोपेन ONE लगाना, हाँ बिल्कुल प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रोपेनोन 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा इससे अलग, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH3 को हम क्यूमीन बोले, तो इससे प्रोपेनोन ही बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेनोन, मतलब यही वाला कीटोन बनेगा, और इससे अलग कोई सा नहीं बन सकता। और इक्वल मात्रा में बने ये भी और ये भी। बताओ यहाँ तक कोई समझ में नहीं आ गया तो लिखो भी इसमें थोड़ा सा लिखो भाई। क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर पहले क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, यहाँ देख लो, ये पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोल देंगे सब भाई। क्यूमीन तो आई था, हाइड्रोपेरोक्साइड क्यों बोले? हाइड्रोजन भी आप पेरोक्साइड ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ रहा है, इसलिए पेरोक्साइड ग्रुप बोल रहे हैं इसे। ठीक है बेटा जोसू, पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ही लिखो यार,
पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर आप अम्ल कोई सा भी ले सको, जिसको अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। इसे बोल देंगे भाई फिनोल, और इसे क्या बोल देंगे बेटे? प्रोपेनोन या कीटोन या एसीटोन। प्रोपेनोन, कीटोन, एसीटोन इसके नाम है भाई। उतारो भाई इसको। भाई अभी समझ में ना तो मुझे भी बता दियो। अगली हेडिंग डालो भाई। अगली हेडिंग है आपकी डाईएजोनियम लवण से। भाई वैसा हो क्या है? क्यूमीन ये रानी का बेंजीन के ऊपर ये मतलब इसका काम कौन सा क्या? कहाँ देखो, वहाँ पर अभी जाने की कोशिश ना करो। यूट्यूब पर बहुत चीज़ें पड़ी, देख उस पर क्या, गूगल पर बहुत चीज़ें सर्च है, मार लेना। वो O के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाए तो पेरोक्साइड बोल रहे हैं। हाँ, उसे पेरोक्साइड ग्रुप बोलते हैं। चलो बेटे अगली हेडिंग डालो जोशु डाईएजोनियम लवण से। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, मैंने करवा रखा है सब पहले चैप्टर में। जोशु अगर मैं तू चाहो भी तो थोड़ा थोड़ा कवर कर, कभी एक एक चीज़ देख के, वो भी अगर मेरे से पूछा भाई 5 मिनट में तो कवर करवा दूंगा, लेकिन लिख कर लाओगे तब हो सके वो। मैं अगर लिखवाने लगे हूँ तब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे भाई पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर देख कर आ जाओ, उसमें तो पहले लेक्चर में 2 हेडिंग होगी वैसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ समझाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा। 2 हेडिंग होगी, 2 हेडिंग कर लिया मैं, तुम 5 मिनट पहले मैं तो आकर समझा दूंगा, तेरी समझ में आ जाएगा। तो मेरा भी काम लिखा हुआ है, जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो भाई अगली हेडिंग बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। पढ़ रखा बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। देखो बेंजीन डाईएजोनियम लवण किसे बोल रहे हैं पता है? किसे बोल रहे? बेंजीन डाईएजोनियम लवण बोल रहे भाई इसे, जब बेंजीन के ऊपर NH2+ ग्रुप आ जा, Cl आ जा, तो यहाँ पर प्लस नहीं दिखाने के हम, Na2Cl आ जाए। Cl आ तो प्लस नहीं दिखाने का, तो ये तो होगा बेंजीन डाईएजोनियम लवण। ठीक है भाई। अब देखो भाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का यूज करो, N2Cl का यूज करो, इसकी आप सिंपली रिएक्शन कर दो जल से H2O से, तो आपका N2 तो निकलेगा यहाँ से, HOH में से H बाहर निकलेगा, आपको OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा बस सीधा, OH सीधा अटैच हो गया, आपका N2 गैस बाहर निकलेगी और HCl। ठीक है बेटे, जो समझ में आ गया भाई। ये OH है, ग्रुप है, इस सब को हटा दे यहाँ से, सबको बड़े को हटा फेंक दे, इस OH को अटैच कर दे, आपका N2 बाहर निकल गया और इसमें तो एक H और यहाँ से Cl बाहर निकल गया। अब देखो ये कैसे बना हुआ, इसको देख लो एक बार, इसको देख लो। ये आपका क्या भाई? एनिलीन है। क्या आपका? एनिलीन हो, बेंजीन के ऊपर NH2। एनिलीन की क्रिया आप HNO2 व HCl से कर दो। किससे करनी बेटे? नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर दो। तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है बेटे? एक है। एक नाइट्रोजन तो जो है उसे मेरे रहने दो बच्चों को। एक नाइट्रोजन यहाँ से खींच लो, कितने हो गए नाइट्रोजन? एक Cl यहाँ से खींच लो, कितने Cl हो गए? 2 हो गए Cl, वो एक होगा तो ये हो गया N2Cl। इसका नाम हो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और प्लस आपका 2H2O बाहर निकल जाएगा। देखो 2H2O, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन? 4 हो गए, 2 दूनी। ऑक्सीजन कितने? 2 है तो 2 ही कम, ऑक्सीजन कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया करी तो आपको क्या तैयार हो गया? फिनोल। क्या तैयार हो गया भाई? बता समझ में आगे के? लिखो इसके बारे में। एनिलीन ऊपर है, एनिलीन
एनिलीन। एनिलीन की नाइट्रस अम्ल HNO2 HNO2 व HCl नाइट्रस अम्ल व HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करने पर पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जिसकी जल से क्रिया करने पर फिनोल प्राप्त होता है। ते उतार लो भाई।